थिक हेयर्स मेल बॉडी का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है। अच्छे बालों से आदमी का कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर होता है और थिक और स्ट्रॉन्ग हेयर्स किसे नहीं पसंद। बट वॉट इफ आई टेल यू, तुम भी अपने बालों को थिक और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, वो भी बिना कोई महंगे सप्लीमेंट्स को यूज़ किए। यस, यू आर राइट। इनफैक्ट तुम्हें कहीं जाकर ट्रीटमेंट कराने की भी ज़रूरत नहीं। तुम घर पर ही अपने बालों को कुछ सिंपल स्टेप्स को अपनाकर थिक और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। बट द क्वेश्चन इज़ हाउ। तो इस वीडियो में तुम्हें इस क्वेश्चन का डिटेल में आंसर मिलेगा। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए, और इन पार्ट्स को स्मार्टली अप्लाई करने से तुम्हारे बाल पहले से काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। बट बिफोर दैट, क्या तुम्हें पता है एक नॉर्मल इंसान के हर रोज़ 100 से 150 बाल गिरते हैं, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, हार्मोनल इम्बैलेंस से ये नंबर बढ़ने लगता है और काफ़ी तेज़ी से बाल झड़ने लगते हैं। ये समस्या 80% से ज़्यादा मेल्स को कभी ना कभी लाइफ में होती है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब लोग हेयर लॉस को रोकने के लिए केमिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, जिससे स्कैल्प डैमेज होता है और हेयर लॉस भी बढ़ता है। इस वीडियो में मैं एक हेयर ग्रोथ रेमेडी शेयर करने वाला हूँ जो इजी टू अप्लाई, 100% नेचुरल और आयुर्वेदिक है, जिससे स्कैल्प भी हेल्दी रहेगा और बालों की ग्रोथ भी दुगनी तेजी से होने लगेगी। स्टार्टिंग विथ पार्ट नंबर 1, हेयर ग्रोथ रेमेडी। इस पार्ट में मैं एक हेयर मास्क शेयर करने वाला हूँ जिसे लोग पुराने ज़माने से यूज़ करते आ रहे हैं, स्कैल्प को हेल्दी रखने के लिए और हेयर फॉलिकल्स को मजबूत बनाने के लिए। इस मास्क को बनाने के लिए तुम्हें नीम और भृंगराज के फ्रेश पत्ते तोड़ लाना है और उन्हें अच्छी तरीके से मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। अगर तुम्हारे पास फ्रेश पत्ते अवेलेबल नहीं है तो तुम पाउडर फॉर्म का भी यूज़ कर सकते हो। अब इस पेस्ट में तुम्हें थोड़ा गुनगुना पानी ऐड करना है और इस हेयर मास्क से स्कैल्प और बालों को अच्छी तरीके से मसाज कर लेना है। भृंगराज से स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिससे बालों की ग्रोथ तेजी से होने लगेगी, और नीम के एंटी फंगल प्रॉपर्टीज से पसीने से होने वाले फंगल इन्फेक्शन जैसे कि डैंड्रफ और स्कैल्प इचनेस से भी छुटकारा मिलेगा। इस मास्क को 30 से 60 मिनट तक अपने बालों पर लगाए रखना है ताकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स तुम्हारे बालों में अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। और फिर बालों को अच्छे से शैम्पू से 2 बार धो लेना है। इस मास्क को तुम्हें हफ्ते में 1 या 2 बार रेगुलरली यूज़ करना है और तुम्हें कुछ ही हफ्तों में इसके रिजल्ट्स नजर आएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या सिर्फ हेयर मास्क लगाने से बाल थिक और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे? बिकॉज कई क्रिएटर्स अलग अलग तरह के हेयर मास्क सजेस्ट करते हैं और लोग उन्हें यूज़ भी करते हैं, बट क्या उन्हें रिजल्ट्स मिलते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। बिकॉज अनटिल तुम बालों की सही से केयर नहीं करोगे तब तक बाल हेल्दी नहीं होंगे। विच ब्रिंग्स मी टू पार्ट नंबर 2, हेयर केयर। सो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हेल्दी और थिक बालों का है हेयर केयर। जिन लोगों के अच्छे बाल होते हैं वो हेयर ग्रोथ के साथ साथ हेयर केयर पर भी ज़्यादा ध्यान देते हैं। हेयर मास्क का मेन पर्पस स्कैल्प को हेल्दी और हेयर फॉलिकल्स को मजबूत रखना है, लेकिन बालों के साथ साथ स्कैल्प को क्लीन रखना और बाहर के होने वाले पोल्यूशन से बचने के लिए हेयर केयर मस्ट है। सो अब तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि हेयर मास्क तो ज़रूरी है ही, बट उसी के साथ साथ हेयर केयर रूटीन भी मैटर करता है। सो नाउ द क्वेश्चन इज, हेयर केयर कैसे करें? तो सबसे पहले तुम्हें अपने बालों के अकॉर्डिंग शैम्पू चूज़ करना है। अगर तुम्हारे बाल ज़्यादा ड्राई है तो तुम्हें मॉइस्चराइजिंग शैम्पू जिसके इंग्रेडिएंट्स में आर्गन ऑयल, शिया बटर हो, जिससे तुम्हारे बाल दिन भर हाइड्रेटेड रहेंगे। और अगर बाल ज़्यादा ऑयली हो तो क्लैरिफाइंग शैम्पू जिसके इंग्रेडिएंट्स में टी ट्री ऑयल और चारकोल हो, वो ज़्यादा सूट करेंगे बालों। और हमेशा सल्फेट फ्री शैम्पू ही यूज़ करें। शैम्पू को हफ्ते में 1 से 2 बार यूज़ करें जब भी तुम हेयर मास्क लगाते हो तब। और बालों को हल्के गर्म पानी से धोएं। ज़्यादा गर्म पानी से बाल डैमेज हो सकते हैं। और बालों को धोने के बाद कंडीशनर हमेशा यूज़ करें, जिससे बालों का नेचुरल ऑयल मेंटेन रहता है। और बालों को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर को मीडियम या लो हीट पर ही सेट करें, या फिर तुम एक क्लीन टॉवेल से बालों को धीरे धीरे रब करके सुखा सकते हो। और मेल्स के लिए इतनी हेयर केयर काफ़ी है। पार्ट नंबर 3, डाइट एंड न्यूट्रिशन। पार्ट नंबर 3 इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हाँ, हेयर मास्क और हेयर केयर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर कोई पार्ट 3 को ही सही से कर ले तो उसे पार्ट 1 और पार्ट 2 को इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसका रीज़न साफ है। क्योंकि जहाँ हेयर केयर और हेयर ग्रोथ रेमेडी सिर्फ टेम्पररी फिक्सेस प्रोवाइड करते हैं,
जिसमें अगर तुम कुछ दिनों के लिए इन्हें करना बंद कर देते हो तो तुम्हारी मेहनत कुछ ही दिनों में गायब हो सकती है और तुम्हें फिर से सब कुछ शुरुआत से करना पड़ सकता है। वही डाइट और न्यूट्रिशन बालों को अंदर से नरिश करके उनकी थिकनेस और ग्रोथ को लंबे समय तक बढ़ाते हैं और हेयर प्रॉब्लम से होने वाली प्रॉब्लम्स को जड़ से ख़त्म कर देते हैं। हेयर ग्रोथ के लिए ज़रूरी इन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को तुम्हें अपने डाइट में ऐड करना ही चाहिए, जिसमें सबसे पहले है प्रोटीन, जिससे बालों का मेन स्ट्रक्चर बनता है। दूसरा है ओमेगा 3 फैटी एसिड। तीसरा है आयरन और चौथा है विटामिन B7 बायोटीन। अब इन सभी न्यूट्रिएंट्स के सोर्सेस तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, चाहे तो तुम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। प्रॉपर डाइट और न्यूट्रिशन से बालों के साथ साथ तुम्हारी स्किन और ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। यहाँ तक आ ही गए हो तो लेट मी टेल यू, वीविंग से तुम अपने चेहरे की अट्रैक्टिवनेस कई गुना तक बढ़ा सकते हो, वो भी कुछ ही महीनों में। अगर तुम भी वीविंग सीखना चाहते हो तो लेफ़्ट वाली वीडियो को क्लिक करो, मैंने काफ़ी आसान भाषा में वीविंग समझाई है और मैं तुम्हें वही मिलूँगा। बाय।